अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को। हम इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ को समझेंगे। क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस की स्टेटमेंट को पहले मैं रीड कर लेता हूँ। व्हेन द प्रोसेस प्रोसीड्स सच दैट द सिस्टम्स रिमेन इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट ऑल द टाइम, इट इज़ कॉल्ड क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपका जो सिस्टम है उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाए और प्रोसेस इक्विलिब्रियम में ही रहे। दोस्तों ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने फेज़ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि अगर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रैंडमली, अगर सिस्टम की जो है वो स्टेट चेंज हो जाए तो वो फेज़ इक्विलिब्रियम में नहीं होता। अगर स्टेट चेंज हो जाए तो वो फेज़ इक्विलिब्रियम नहीं कहलाता। लेकिन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस ये कह रहा है कि स्टेट भी चेंज हो जाए और इक्विलिब्रियम में भी रहे। तो चलें दोस्तों, इसको हम जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोगों ने ली है यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर असेंबली। पिस्टन जो है वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। पिस्टन सिलेंडर असेंबली ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा है सिलेंडर और ये मैंने पिस्टन ड्रॉ कर लिया। पिस्टन के साथ ये लगी हुई है शाफ्ट, ये है शाफ्ट, ये है सिलेंडर, ये है पिस्टन। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक लोड अप्लाई कर दिया बहुत सारा। अगर मैं रैंडमली इस लोड को अप्लाई करूँगा इस पिस्टन के ऊपर तो जो है इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं मिलेगी। तो हमें इक्विलिब्रियम स्टेट भी चाहिए, इक्विलिब्रियम भी चाहिए और स्टेट भी चेंज करनी है हम लोगों ने। तो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस ये कहता है कि जो आप लोड अप्लाई किया है आपने, उसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दें। मैंने इसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन स्मॉल पीसेस में से एक पीस वन बाय वन लेस करता जाऊँगा, कम करता जाऊँगा। जब मैं इन पीसेस को, इस स्मॉल पीसेस को कम किया, इसको कम किया, इसको किया, इसको कम किया, तो पिस्टन जो है वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। पिस्टन क्या करेगा, अब अपवर्ड जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। पिस्टन क्योंकि लोड कम हो रहा है तो पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो पिस्टन की मूवमेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबली, बहुत ज़्यादा स्लो होगी। हम ये एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा स्लो होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये जो लोड है इसे बहुत सारे इन्फिनाइटेसिमली ही, तभी ये लफ्ज़ वर्ड जो है स्टेटमेंट में ही आया है, इन्फिनाइटेसिमली, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट टुकड़ों में जो है हमने लोड को ब्रेक किया है। जब हम इन लोड को वन बाय वन लेस करते जाएंगे तो पिस्टन की मूवमेंट अपवर्ड होना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और हमें पिस्टन की कोई जो फाइनल स्टेट होगी जो हमें यहाँ पर मिलेगी, पिस्टन जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। ये फाइनल स्टेट मिल जाएगी हमें, फाइनल स्टेट ऑफ पिस्टन। अच्छा, और प्रोसेस भी हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तभी ये कहा है कि हमारा जो स्टेट चेंज होगी वो टाइम पर इंडिपेंडेंट होगी। हर टाइम पर, मतलब किसी भी टाइम पर हमारा प्रोसेस जो इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब देखें, मूवमेंट भी हो रही है और हर सेकंड हमारा प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्मॉल होगी, जब पिस्टन यहाँ पर आएगा तब भी इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पर आएगा तब भी इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरह ये मूवमेंट होती होती पिस्टन की पोजीशन जो है, फाइनल पोजीशन जब लोड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगी पिस्टन की। इसीलिए क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के ज़रिए हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर हम लोड को स्मॉल इन्फिनाइट पीसेस में अगर ब्रेक कर दें और हम उन लोड को वन बाय वन लेस करते जाएं तो हमारा पिस्टन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी और इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम होगी, और हर टाइम पर हमारा प्रोसेस जो है वो स्टेट तो चेंज करेगा लेकिन इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। हम इसके ग्राफ के ज़रिए भी इस बात को समझ लेते हैं। पी और वी का ग्राफ मैं ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। P फॉर प्रेशर और V फॉर वॉल्यूम। होगा क्या, हमारा पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। पहले वॉल्यूम ये था, ये वाला वॉल्यूम था, ये वाला वॉल्यूम था। अब ये वॉल्यूम मज़ीद आया है। इसका ये मतलब है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है कम हो रहा है, क्योंकि इनका रिलेशन आपस में इन्वर्स है। तो प्रेशर पहले इस पॉइंट पे था, इनिशियल प्रेशर। अब ये कम होता होता प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो रहा है, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और ये हमें फाइनल पोजीशन जो है वो फाइनल जो है
पोजीशन ऑफ द वॉल्यूम मिल गई। पहले इनिशियल वॉल्यूम देखें कहाँ था, यहाँ था इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल प्रेशर देखें हम कहाँ मिला है, यानी फाइनल प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और इनिशियल प्रेशर ज़्यादा था, और इनिशियल वॉल्यूम देखें कम था और फाइनल ज़्यादा हो गया। और ये मैंने डॉटेड लाइन से क्यों ये ग्राफ बनाया है, ये डॉटेड लाइन से इस वजह से बनाया है क्योंकि पिस्टन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्लो है। हम जो है इससे इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से मैंने इसे डॉटेड लाइन से शो किया। अगर इसकी पिस्टन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती, जिसे हम विजुलाइज भी कर सकते हैं, तो मैं इसे जो है वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ नहीं करता। पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा था, जिसकी वजह से पिस्टन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ, फाइनल वॉल्यूम हमें ज़्यादा मिला और प्रेशर कम मिला है।